बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। 20 जून 2025 देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने 67वें जन्मदिन पर दृष्टिबाधित बच्चों के इस गीत से इतनी भावुक हुई कि उनकी आंखें छलक पड़ी। उन्होंने कहा, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई, बच्चों ने दिल से गाया। ये सादगी और संवेदनशीलता उस महिला की है जिसने ओडिशा के एक छोटे से गांव से संघर्षों को पार कर भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा। द्रौपदी जी का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव के एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ। उनके परिवार ने उनका नाम उनकी दादी के नाम पर दुर्गी टुडू रखा था और प्यार से उन्हें बट्टी बुलाते थे, जो अंततः पुती बन गया। आगे चलकर उनके स्कूल शिक्षक ने उनका नाम पुती से बदलकर द्रौपदी रख दिया था। उनके पिता बिरंची नारायण टुडू और दादाजी गांव के सरपंच थे। गरीबी और अभावों के बीच पली बड़ी द्रौपदी ने प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल में ली। 5 साल की उम्र में वो आगे की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर चली गई। विरामा देवी विमेंस यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल कर अपने गांव की पहली कॉलेज शिक्षित महिला बनी। द्रौपदी जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। 1980 में उनकी शादी बैंक कर्मी श्याम चरण मुर्मू से हुई, लेकिन 2009 से 2014 तक उन्होंने अपने पति, 2 बेटों, माता पिता और भाई को खो दिया। उनकी इकलौती बेटी इतिश्री आज जीवित है। इन दुखों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। 1979 से 1983 तक वो ओडिशा के सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट रही। 1994 से 1997 तक रैरंगपुर के श्री औरोबिंदु स्कूल में बिना पूरा वेतन लिए वे शिक्षिका बनी, जहां उन्होंने आदिवासी बच्चों को पढ़ाया। ब्रह्मकुमारी आश्रम से जुड़कर उन्होंने अपने दुखों पर विजय पाई और समाज सेवा को अपना लिया। 1969 में द्रौपदी जी ने बीजेपी ज्वाइन की और रैरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद बनी। 2000 में वो रैरंगपुर से ओडिशा विधानसभा की विधायक चुनी गई, जहाँ उन्होंने वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय संभाले। 2007 में उन्हें ओडिशा विधानसभा ने पंडित नीलकंठ दास बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड दिया। 2015 में वो झारखंड की पहली महिला गवर्नर बनी। 2022 में 64 साल की उम्र में वो भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी, जो आजाद भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति भी है। द्रौपदी मुर्मू जी ने आदिवासी कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक काम किए। झारखंड की गवर्नर रहते हुए उन्होंने 2017 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में संशोधनों को रोक दिया, जो आदिवासी जमीनों के व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति देता था। इस फैसले ने लाखों आदिवासियों की जमीनें बचाई। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को बढ़ावा दिया, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिले। 470 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1.25 लाख आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए 5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई। 2024-25 में जनजातीय मंत्रालय का बजट 74% बढ़कर 13,000 करोड़ हुआ। उनकी पहल पर जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जैसे आयोजन शुरू हुए, जो आदिवासी संस्कृति को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने यूके, सूरीनाम, मॉरिशस और मालदीव जैसे देशों की यात्राएं की, जहां उन्होंने आदिवासी और महिला सशक्तिकरण की वकालत की। राजस्थान, ओडिशा और झारखंड में 1750 से ज्यादा आदिवासी समुदायों से मुलाकात कर उनकी आवाज़ बुलंद की। ऊपरबेड़ा के छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक द्रौपदी मुर्मू की कहानी हौसले, मेहनत और आदिवासी गौरव की मिसाल है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।